अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाइम मैनेजमेंट सीरीज। टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू फिक्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम एक बहुत खूबसूरत दौर में रहते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन को हासिल करना, उसे एक्सेस करना, उसे स्टोर करना, उसे शेयर करना बहुत आसान है और ये आसान से आसान तर होता चला जा रहा है। लेकिन जो चीज़ हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है वो है इस इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल वे में यूज़ करना अपने काम में और अपने ज़िंदगी के अंदर। होता क्या है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी जो है वो एक्सेस करने की इस इंफॉर्मेशन को वो लिमिटेड है और हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। और इन्फॉर्मेशन जो है वो एक एक्सेस पे और वो अनलिमिटेड है और वो बढ़ती चली जा रही है। तो जब ये सिचुएशन होती है ना कि दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड है और वो अनलिमिटेड है, तो क्या होता है कि हम उस इंफॉर्मेशन फ़्लो के अंदर बह जाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं या ख़ुद भी उनमें से एक हैं जो अक्सर औक़ात अपने काम करने की जगह से दूर भागते हैं इसलिए कि काम किया जा सके। मैं ये प्रेजेंटेशन वीकेंड पे बनाऊंगा, आज मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। अरे सारे ऑफिस में सब लोग वहाँ जमा है, तुम यहाँ पे चुप के क्या कर रहे हो? मुझे कुछ कॉल्स रिटर्न करनी थी, मैं वो कर रहा हूँ, कुछ ईमेल्स करनी थी, मैं वहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। अब क्यों ऐसा होता है कि जो जगह इसलिए बनी है कि कंसंट्रेट किया जाए वहाँ पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक फ्लड आया हुआ होता है। आप बैठते हैं, आप अपना काम शुरू नहीं कर पाते, एक बंदा एक इन्फॉर्मेशन लेके आता है, आपने फिर शुरू किया, फिर एक इन्फॉर्मेशन आ गई, आप उस फ्लो के अंदर बहते चले जाते हैं। आपने फ्लड आते हुए देखा है कभी? टीवी पे हम सब ने देखा है किस तरह आता है पानी, कैसा खौफनाक फ्लो होता है, दिल डर जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो सैलाब के नुकसान का जो है असल तखमीना जब लगता है जब सैलाब गुजर जाता है, जब पता चलता है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कीमती असासे बहा के ले गया। सेम इज़ विद इंफॉर्मेशन फ्लड। जिस वक्त हम उस फ्लड में बह रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। और अगर हम कभी फॉर्चुनेटली टाइम निकाल लें दिन पे रिफ़्लेक्ट करने के लिए, हफ्तों पे, अपने गुजरे हुए साल पे, तो हमें पता चलता है कि हमने कितना टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया है इस सब में। अब करना क्या है? देखिए 3-4 बहुत आसान सी टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक है कि लर्न टू इग्नोर इन्फॉर्मेशन। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके पास एक ईमेल आती है कि 4 बजे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सब लोग मेन हॉल में जमा हो जाएं। अब सब ने वो ईमेल पढ़ी, 4-5 लोग उठ के एक अलग कोने में अभी से चले गए, अभी 12 बज रहे हैं और आपको भी बुला रहे हैं कि हमें पता है क्या इन्फॉर्मेशन है। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप उनके साथ जाके वो इन्फॉर्मेशन सुन लें या आप बोलें कि नहीं मैं 4 बजे सुन लूँगा। क्योंकि देखिए हो सकता है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही हो, बट यू हैव टू गो टू द मेन हॉल एट 4 PM एनीवेज। तो आपका टाइम है, आपकी मर्ज़ी है आपको उसको कैसे लगाना है। इग्नोर करना सीखें इन्फॉर्मेशन को। फिर आपके पड़ोस में कोई आपसे बात करता है कि रात में बराबर वालों क्या बड़ा हंगामा हुआ, भाई पता नहीं क्या बात थी, बड़ी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। आपने उनको वहाँ रुकना होगा, उनसे आपने पूछना होगा कि इस इन्फॉर्मेशन में मेरे लिए क्या है। नहीं मैं तो बहुत डिस्टर्ब हुई, पूरी रात पता नहीं क्या हो गया। आपको फिर पूछना होगा कि आई स्टिल वंडर व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। देखिए आपके पड़ोसी हैं, अगर उन्हें कोई ज़रूरत है आपकी हेल्प की या ऐसी कोई डिस्कशन हो रही है जिसमें आप उनका कुछ कर सकते हैं उनके लिए, आप ज़रूर हिस्सा लें। लेकिन अगर ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग चटखारा है तो आपको उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना सीखना होगा, लोगों को वहाँ पे रोकना होगा, बिकॉज इट टेक्स योर एनर्जी एंड टाइम। नंबर 2, लर्न टू फिल्टर इंफॉर्मेशन रूथलेसली। आप एक टास्क पे काम कर रहे हैं, आपने अपनी ईमेल नोटिफिकेशन को बंद किया हुआ है, आपके पास एक कुलीग आता है, वो कहता है कि ईमेल आई हुई है, तुमने पढ़ी? आप देखा नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी। अरे आधा घंटे से आई हुई है। अब आपने फ़ौरन काम छोड़ा और उस ईमेल को देखने लग गए और उसको डिस्कस करने लग गए, सारा फ्लो टूट जाएगा। आपने उसको कहना है कि नहीं मैंने नहीं पढ़ी और मैं अगले आधे घंटे तक पढ़ूंगी भी नहीं क्योंकि मैं इस टास्क पे काम कर रही हूँ, लेट्स डिस्कस दैट ईमेल आफ्टरवर्ड्स। पहली बात, अगर वो इन्फॉर्मेशन इतनी ही अर्जेंट होती ना तो आपको ईमेल नहीं आती, आपको एक फ़ोन कॉल आती, ठीक है। और अगर आप उस वक्त उसको छोड़ के दूसरा काम करने शुरू कर देंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लर्न टू फिल्टर दैट इन्फॉर्मेशन। आप जो हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके लिए अपने KPIs की इन्फॉर्मेशन, अपनी परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, कंट्री पाकिस्तान एज ए कंट्री कैसे परफॉर्म कर रहा है वो ज़रूरी है, फिर वर्ल्ड के अंदर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करी है ये ज़रूरी है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के कुछ लेवल्स हैं ना।
आपको किस इंफॉर्मेशन को कितने लेवल तक हासिल करना है ये आपको खुद पता होना चाहिए। आप जो हैं वो रोज़ाना डिस्कस कर रहे हैं कोलीग्स मिलके कि दुनिया में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है और पाकिस्तान देखो कहाँ जा रहा है, फलाना है ये वो। लेकिन अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि भाई तुम्हारे सप्लायर के पास स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री क्यों ख़त्म है, आप चुप हैं। क्यों? क्योंकि आपको ग्लोबल ट्रेंड्स पे बात करने से फुर्सत मिलेगी तो आप अपना काम देखेंगे ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। देखिए यही बात है, इसी ट्रैप में आप जाते हैं कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ज़रूरी है, सबसे पहले क्या ज़रूरी है? अगर आपको अपने काम पे ग्रिप है, उसकी इंफॉर्मेशन है तो आप अगले लेवल्स तक जाएं। अगर नहीं है तो आपने पहले इधर काम पे फोकस करना है, बाद में आप ग्लोबल ट्रेंड्स और अपने कंपैटिटर के ट्रेंड्स के ऊपर बात करें। देन आता है कि टेक एक्शंस विदाउट टोटल इन्फॉर्मेशन। छुट्टी का दिन है, आपने सोचा आज बिरयानी पकाते हैं, चलो भाई आज कुछ नए तरीके से पकाते हैं। यूट्यूब खोला, ढेरों तरकीबें आ गई, हैदराबादी बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी, दम बिरयानी, नई बिरयानी। अब आपने सारी तरकीबें एक के बाद एक करके देखना शुरू की, डाउनलोड की। उसके बाद आपने कहा इतना टाइम हो गया, चलो कुछ दाल चावल पका लेते हैं। होता है ना ऐसा, किस किस के साथ होता है। सेम एग्जैक्ट चीज़ काम में होती है। आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हैं, कुछ डेटा आपके पास है, कुछ कंपनी के पोर्टल पे है, बनाना शुरू है, कुछ इस कोलीग से ले लिया, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस है, उसने भी बता दिया, गूगल भी कर लिया। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेते गए, उसके बाद जब काम करने बैठे तो टाइम ही नहीं है, तो आपने बिल आखिर वही किया जो आपके दिमाग में और आपके पास है, आपने उससे जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन बना ली और दे दी। जब आप बहुत सारे डेटा के अंदर अपने आप को फंसा लेते हैं ना, तो आपको वो क्या करता है, एक्शन लेने से लिमिट कर देता है। वहाँ पे आपको करना क्या चाहिए कि जितना डेटा आपको लगता है कि ज़रूरी है बस उधर ही रुक जाएं। एक पर तरकीब, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरकीब देखें, बिरयानी पका लें ताकि एक्शन तो ले सकें। जितना डेटा आपके पास है उससे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन बना लें और दे दें। अगर उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो जो सुनने वाला है वो भी वहाँ बैठा है ना, वो आपको बता देगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी। तब ये कुछ टेक्निक्स हैं, लेकिन इतनी सारी गुफ्तगू के बाद हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये फैक्ट इस्टेब्लिश करना चाहिए कि देयर इज़ नो मैनेजमेंट प्रैक्टिस, नो रिचुअल इन द वर्ल्ड जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट के फ्लो में बहने से रोक सके। अगर कोई आपको इस फ्लो में बहने से रोक सकता है तो वो आप खुद हैं। You have to take tough decisions in your life as to what merits your time and attention. And you should be mentally and emotionally strong enough to ignore vast majority of information that has nothing to do with you. मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफिज़। सुनने के बाद